गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा हम लोगों ने महान व्यक्तित्व में पिछला चैप्टर पढ़ा था मंगल पांडे। आज हम लोग पढ़ेंगे महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी को प्यार से लोग बापू कहते हैं और वो हमारे राष्ट्रपिता हैं। तो उनके बारे में तो आपको पता ही होगा। हमारे नोटों पे महात्मा गांधी का चित्र बना हुआ है। महात्मा गांधी के बारे में कहा जाता था कि आंखों में गोल चश्मा, कमर में के धोती लपेटे और खुला नंगा बदन, क्योंकि केवल कमर से नीचे धोती रहती थी, ऊपर कुछ भी नहीं पहनते थे, और एक हाथ में गीता और दूसरे में लाठी लिए हुए, और बहुत ही दुबली पतली उनकी काया थी। तो ऐसा माना जाता है कि वो ये हुलिया था उनका, बहुत दुबले पतले थे और ये हुलिया था उनका, और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक थे, इसीलिए लोग उन्हें बापू कहते हैं। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनका जो योगदान था उसी के वजह से उनको राष्ट्रपिता कहा जाता है, पूरे देश का पिता कहा जाता है। अब उनका जो ये मानना था कि जिस कार्य व्यवहार से वो दूसरों से अपेक्षा करते थे, उम्मीद करते थे, वो चाहते थे कि मैं स्वयं उसको कर लूं। उनके सिद्धांत ही उन्हें गांधीवादी कहलाने में आगे रहे, और उनके जो राजनीतिक काल थे उनको गांधी युग के नाम से जाना जाता है। उनके व्यवहार का, उनके कार्यकाल का जनमानस पे लोगों के ऊपर बहुत अच्छा असर था। सोहनलाल द्विवेदी ने अपनी कविता में कहा कि चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, पड़ गए कोटि दृग उसी ओर। उन्होंने कहा कि जो दो कदम बढ़ाते थे बापूजी, जिस तरफ भी, जिस क्षेत्र में भी, जिस रास्ते पर वो दो कदम बढ़ाते थे, करोड़ों लोग अपना कदम उस क्षेत्र तरफ बढ़ा देते थे, और जिधर भी एक दृष्टि बापू की पड़ जाती थी, करोड़ों दृष्टि लोगों की उस तरफ अपने आप पड़ जाती थी, चली जाती थी। तो महात्मा गांधी को तो सब लोग बहुत मानते थे। उनका जन्म गुजरात में हुआ था, पोरबंदर जगह पे हुआ था, और 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, और उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम करमचंद और माता का नाम पुतलीबाई था। जब ये बहुत छोटे थे तो माता पिता के धार्मिक स्वभाव का, माता पिता उनके बहुत धार्मिक बातों को मानते थे, तो उनके धार्मिक बातों का जो आस्था था उसका काफ़ी असर हुआ, और उन्होंने बचपन में सत्यवादी हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार के नाटक भी देखे थे, तो उसका भी उनके जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। धीरे धीरे उनका संपूर्ण जीवन जो है अहिंसा, प्रेम, त्याग, मानव सेवा पर आधारित हो गया, क्योंकि उनके जो जीवन के प्रसंग हैं, जो कथाएं हैं, जो हम सुनते हैं, और जो वास्तविकता है, उन्हीं हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार के जैसा त्याग और हरिश्चंद्र के जैसा सत्यवादी, उन्हीं की तरह बनने की वो कोशिश पूरे जीवन करते रहे, और उस मार्ग पर उन्होंने चलकर भी हम भारतीयों को दिखाया है। तो उनके, गांधी जी के जीवन से केवल भारतीय ही नहीं, विदेशी भी बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। उस समय हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन था, लेकिन अंग्रेज भी महात्मा गांधी के सिद्धांतों को बहुत हद तक मानने लगे थे। अंदर अंदर ही वो महात्मा गांधी पर विश्वास करने लगते थे, और जो डरते थे अंग्रेज, वो केवल महात्मा गांधी से ही उनको डर लगता था। जबकि महात्मा गांधी तो हिंसा का प्रयोग नहीं करते थे, लाठी बंदूक भाला का प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन उनके शब्दों से ही अंग्रेज़ों को डर लग जाता था, क्योंकि महात्मा गांधी अगर एक कदम बढ़ाते थे तो करोड़ों कदम महात्मा गांधी का साथ देने के लिए तैयार हो जाते थे। तो जब वो, एक बार की बात है कि जब वो स्कूल में पढ़ रहे थे, हाई स्कूल में के शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उसी समय उनके विद्यालय में निरीक्षण करने के लिए विद्यालय निरीक्षक आए हुए थे। जैसे आपके यहाँ इंस्पेक्शन होता है, उसी तरह उनके भी विद्यालय में हो रहा था। तो निरीक्षण करने के लिए जब आए तो उनके टीचर ने, उनका जो शिक्षक था, उन्होंने बच्चों को आगाह कर दिया था कि जब आप आएँ, तो जब वो निरीक्षक आए आपके यहाँ चेकिंग करने, तो आपका अच्छा असर उनके ऊपर पड़ना चाहिए। और 5 शब्द बता दिए थे शिक्षक ने, जब कि उसको लिखिएगा। जब निरीक्षक आए तो निरीक्षक ने छात्रों को 5 शब्द दिया लिखने को,
और उसमें से सब बच्चे तो लिख रहे थे, महात्मा गांधी का एक शब्द जो है वो गलत था। शिक्षक ने जब देखा, उनके टीचर ने देखा कि महात्मा गांधी एक शब्द गलत लिख रहे हैं, तो उन्होंने इशारा किया कि बगल वाले छात्र के कॉपी से देखकर और तुम लिख लो, अपना शब्द ठीक कर लो। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि नकल करना बहुत अपराध है। हालांकि बाद में उनको शिक्षक की डांट भी खानी पड़ी, लेकिन उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। तो ये तो महात्मा गांधी के जीवन की एक घटना थी। उसी समय की दूसरी घटना थी कि महात्मा गांधी के जो बड़े भाई थे वो कर्ज में डूबे हुए थे। वो पैसा नहीं किसी से मांग रहे थे, तो महात्मा गांधी ने अपने हाथ में जो सोने का कड़ा पहना हुआ था उसको बेच दिया। और डर के वजह से कि माता पिता का मार पड़ेगा, इस डर से उन्होंने उनको नहीं बताया अपने माँ बाप को, और ये कहा, झूठ बोल दिया कि वो कड़ा मुझसे कहीं गिर गया है। अब झूठ बोल तो दिया, लेकिन उसके वजह से उनका मन स्थिर नहीं हो पाया था, क्योंकि महात्मा गांधी झूठ नहीं बोलते थे और ये उनके बचपन की बात थी। तो उन्होंने क्या किया कि रात भर जब नींद नहीं आई तो सुबह उठकर उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया और ये लिख दिया उसमें कागज में कि मैंने कड़ा वो बेच दिया है भाई के कर्ज को चुकाने के लिए, और वो आपको पता चलेगा तो आप मुझे पीटेंगे, इस अपराध के लिए आप मुझे क्षमा करिए। और ये ऐसा कागज में लिखकर उसने अपने पिताजी के पास रख दिया। लेकिन उनके पिताजी जब सुबह उठे तो उनके आंख में भी आंसू था, इसलिए कि उनके बेटे ने सच्चाई बताई थी, झूठ नहीं बोला था। इससे गांधी को बहुत चोट लगी, क्योंकि पिताजी शायद मार देते तो गांधी जी इस बात को भूल जाते, लेकिन उनके पिताजी ने बहुत प्यार से उनको देखा था। तो महसूस किया गांधी जी ने कि प्यार जो है हिंसा करने से ज़्यादा असरदार है। मतलब हमको ज़्यादा दंड दे सकता है अगर हम गलती भी करते हैं और हमारे पेरेंट्स मान जाते हैं और हमको कुछ नहीं बोलते हैं, तो हमको लगता है कि हमने गलत किया है और उसका असर ज़्यादा होता है, मार से ज़्यादा उसका असर पड़ता है। उसी का असर था कि महात्मा गांधी ने अहिंसा के व्रत का पालन किया। उन्होंने हिंसा करना सही नहीं समझा। एक बार की बात है कि वो जब विदेश गए थे वकालत करने, तो वहाँ से उनको दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा, साउथ अफ्रीका जाना पड़ा। वहाँ उन्होंने ट्रेन में फर्स्ट क्लास का टिकट लिया था, लेकिन उनको फर्स्ट क्लास का टिकट लेने के बाद भी वहाँ से धक्के मारकर अंग्रेज़ों ने बाहर कर दिया, क्योंकि उस समय दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति का बोलबाला था। गोरे और काले का बहुत ज़्यादा बोलबाला था। मतलब काले लोगों को लोग पसंद नहीं करते थे, और हम भारतीयों का रंग चूँकि गेहुआ रंग होता है तो उसको वो लोग काले रंग में ही गिनते थे। तो उस समय उन्होंने बहुत बुरा बर्ताव किया महात्मा गांधी के साथ भी और अफ्रीकियों के साथ भी, और एशियाई मूल के जितने लोग भी हम एशिया के लोग होते हैं वो उन लोगों के साथ बहुत गलत बर्ताव करते थे। ऐसा सुनकर महात्मा गांधी ने यह निर्णय लिया कि मैं रंग भेद के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ूंगा, और उन्होंने जाना कि इन लोगों के सामने ये जो हमारा अपमान करते हैं उसके सामने झुकना हमारे लिए सही नहीं है, ये हमारा पतन हो जाएगा, हम समाप्त हो जाएंगे। और इसका उन्होंने बहुत ही उनके ऊपर असर हुआ। उन्होंने कहा कि ये हमारा अपमान करते हैं, तिरस्कार करते हैं, जो सही नहीं है। उन्होंने जो भारत में छुआछूत फैला था उसका भी उन्होंने विरोध किया, और स्वतंत्रता आंदोलन में जब उन्होंने सक्रियता से भाग लिया तो सामाजिक जो कुरीतियाँ थी हमारे देश में उसके विरुद्ध भी उसने लड़ाई जारी रखा। उन्होंने कहा कि अगर कोई ये प्रमाणित कर दे कि अस्पृश्यता मतलब छुआछूत अगर हमारे हिंदू धर्म का अंग है तो मैं इस धर्म को त्याग दूंगा। उन्होंने कहा हिंदू धर्म कभी भी छुआछूत के बारे में नहीं कहता कि तुम छुआछूत को अपनाओ। अगर ये धर्म का एक अंग है, इसमें लिखा गया है, तो मैं हिंदू धर्म को भी त्याग दूंगा। महात्मा गांधी ने अपने साबरमती आश्रम में बहुत सारे नियम बनाए, और उन सभी नियमों को, जिसमें सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, भोजन संयम मतलब भोजन बहुत बार बार नहीं करना, चोरी नहीं करना और अपने देश में बनी वस्तुओं का प्रयोग करना, ये सब नियम बनाए। और उनके आश्रम में जितने लोग भी थे उनको ये सारे नियम मानने पड़ते थे। चरखे की शुरुआत भी गांधी जी ने की, सूत कातना गांधी जी ने ही शुरू किया था।
गांधी जी के जो विचार थे उससे अंग्रेज भी बहुत प्रभावित होते थे। गांधी जी पर जब मुकदमा चलाया जाता था तो न्यायाधीश जो थे, जो जज थे, उन्होंने कहा कि आप तो अपना अपराध खुद ही स्वीकार कर लेते हैं, जो आपने अपराध किया वो खुद स्वीकार कर लेते हैं और मेरा काम आपने आसान बना दिया। अब आप बता दीजिए कि आपके लिए दंड भी क्या होगा, इसका निर्णय भी आप खुद ही कर लीजिए, क्योंकि हम न्यायाधीशों के लिए आपको दंड देना बहुत ही कठिन हो जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी के बारे में लिखा कि इस दुबले पतले आदमी में इस्पात की मजबूती है, मतलब लोहे जैसी मजबूती है और चट्टानों की तरह दृढ़ता है, मजबूती है। उनके शारीरिक ताकत जो हैं, जबकि वो बहुत दुबले पतले थे, लेकिन उनके शारीरिक ताकत के सामने जो है कोई नहीं आता, और उससे कि चाहे वो ताकत कितनी भी बड़ी हो, वो किसी के सामने झुकते नहीं हैं। वो गलत काम नहीं करते हैं और वो झुकते नहीं हैं। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी बिरला मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए थे। उसी समय नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी और दिल्ली के राजघाट में उनका समाधि बना हुआ है। उनके समाधि स्थल पर आज भी लोग श्रद्धा के साथ जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, और गांधी जी के जो कार्य थे, व्यवहार थे और उनके जो विचार थे, वो लंबे समय तक जीवित रहेंगे और हम लोगों को एक नैतिक बल और प्रेरणा प्रदान करते रहेंगे। महात्मा गांधी ने भी उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनकी बहुत सारी बातों को बताया है, और ये बताया है कि जो ये पथिक हैं जो चले गए, उनको मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। उनकी बातों को, मतलब जो अंधकार उन्होंने दूर किया, भारत में फैले अंधकारों को दूर किया, और चारों दिशाओं में जो उन्होंने एक स्वतंत्रता की आग फैलाई, उसके लिए बार बार उनको प्रणाम करते हैं। तो बेटा, इस प्रकार महात्मा गांधी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसका मैं PDF भेजूंगी, अपने कॉपी में इसको अच्छे से कर लीजिएगा। थैंक यू।